गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। मैं डीएस कश्यप आपके अपने प्लेटफॉर्म डीएसपी मैथ्स एकेडमी पर स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे थे आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एंड सेकंड ग्रेड और हमारा टॉपिक कौन सा चल रहा था? मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट वाला, है ना। तो देखो, आज अपन कुछ नई मैट्रिक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं ना। स्पेशल टाइप की मैट्रिक्स है, उनको पढ़ रहे हैं अपन, है ना। तो देखो, मैट्रिक्स है अपनी पहली आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स। क्या है? आइडम्पोटेंट। आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स ये क्या होता है? इसको बोलेंगे अपन वर्ग सम अवयव। वर्ग सम अवयव, ठीक है। अच्छा, इसकी डेफिनेशन देखते हैं एक बार कि वर्ग सम अवयव होता क्या है। अगर मैं इसको पहले समझा देता हूं तो देखो, कोई मैट्रिक्स ए है और ये मैट्रिक्स कैसी है? एक वर्ग अवयव है। यदि अपन इसका स्क्वायर करेंगे और यदि वापस वही मैट्रिक्स आ जाती है, स्क्वायर करने पर यदि वही मैट्रिक्स आ जाती है तो वो कैसी होती है? आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स होती है ना। इसी बात को अपन को लिखना है। देखो, डेफिनेशन क्या हो जाएगी इसकी? एक वर्ग अवयव, एक वर्ग अवयव एक वर्ग अवयव ए बराबर ए आई जे, कितने बाई कितने की? एन बाय एन की है। तो ये आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स कब कहलाएगी? को वर्ग सम अवयव, को वर्ग सम अवयव कहेंगे। वर्ग सम अवयव कहेंगे यदि और केवल यदि, यदि और केवल यदि, है ना। यदि और केवल यदि क्या हो? ए स्क्वायर बराबर क्या हो? ए के हो। क्या हो? ए स्क्वायर बराबर क्या होना चाहिए? ए होना चाहिए। तो ऐसी मैट्रिक्स को अपन क्या कहेंगे? आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स कहेंगे। मान लीजिए कि यदि एक, मान लीजिए यदि यदि ए वर्ग सम अवयव है, वर्ग सम अवयव है, तब यदि ये वर्ग सम अवयव है तो देखो, इसका मतलब क्या हुआ? ए स्क्वायर बराबर क्या होगा? ए के। यदि ए क्या है? एक वर्ग सम अवयव है, और यदि ए वर्ग सम अवयव है तो ए स्क्वायर किसके बराबर होगा? ए के ही होगा ना। अरे ए के ही होगा, तो ए स्क्वायर बराबर ए है। इसका मतलब देखो, ए की घात तीन, ए की घात तीन को अपन क्या लिख सकते हैं? ए की घात तीन को क्या अपन ए स्क्वायर इंटू ए लिख सकते हैं क्या? है ए की घात तीन को अपन ए स्क्वायर इंटू ए लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं ना। और ए स्क्वायर किसके बराबर? ए के, यानी ए इंटू ए हो गया। और ए इंटू ए बराबर क्या होता है? ए स्क्वायर। क्या होगा? ए स्क्वायर। और ए स्क्वायर किसके बराबर है? ए के, यानी ए स्क्वायर बराबर एक था, यानी वर्ग सम मैट्रिक्स थी, तो ए की घात तीन भी किसके बराबर आ गई? ए के। इसी तरीके से और भी हो सकता है कि देखो, ए की पावर चार लेके देखते हैं अपन, तो ए की पावर चार को अपन क्या लिख सकते हैं? ए की पावर तीन इंटू ए लिख सकते हैं ना। अरे लिख सकते हैं। और ए की पावर तीन किसके बराबर है? ए के। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं? ए, क्या लिख सकते हैं? ए गुणा ए। और ए इंटू ए बराबर क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर। क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर। और बराबर क्या हो गया? ए के। ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? हम क्या कह सकते हैं कि ए की पावर के बराबर क्या हो जाएगा? ए। और जहां पर के क्या है? नेचुरल नंबर है। के क्या है? हमारा नेचुरल नंबर है। ठीक है। यानी ए कोई वर्ग सम अवयव है। एक ऐसी मैट्रिक्स है, एक वर्ग सम अवयव है, क्या है?
आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स है, आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स ही पढ़ रहे हैं ना अपन, ठीक है। तो यदि ए आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स है तो ए की पावर के बराबर भी क्या होगा, ए होगा, जहां के क्या है, बिलोंग्स टू एन है। इसका मतलब अपन इस बात को भी लिख दो, क्या लिख सकते हैं अपन, पहला कि यदि मैट्रिक्स क्या है, वर्ग सम है, यदि मैट्रिक्स क्या है, वर्ग सम है, तो इफ एंड ओनली इफ क्या होगा, ए स्क्वायर बराबर क्या होगा, ए के, ए स्क्वायर बराबर क्या होगा, ए के हो जाएगा, ठीक है। यदि वर्ग सम है, इफ एंड ओनली इफ कब, ए स्क्वायर बराबर ए, यानी ए स्क्वायर ए बराबर है तो क्या हो जाएगा, वर्ग सम हो जाएगा, यानी इसका अपोजिट भी यानी सत्य है। अब यदि मान लीजिए वर्ग सम है, मैट्रिक्स क्या है, वर्ग सम है, तो वर्ग सम है तो क्या हो जाएगा, ए की पावर के बराबर ए हो जाएगा, जहां के क्या है, बिलोंग्स टू एन है, यानी मैट्रिक्स क्या है, वर्ग सम है, वर्ग सम है तो ए की पावर के बराबर भी क्या होगा, ए होगा। लेकिन लेकिन इस बात का विशेष ध्यान देना है कि यदि ए की पावर के, ए की पावर के बराबर ए है, ए की पावर के बराबर ए है, तो इसका वर्ग सम होना आवश्यक नहीं है, यानी ए की पावर के बराबर ए है तब इसका वर्ग सम होना आवश्यक नहीं है, इस बात का विशेष ध्यान देना है ना। तब वर्ग सम होना, वर्ग सम होना आवश्यक नहीं है, क्या नहीं है, आवश्यक नहीं है, वर्ग सम होना क्या नहीं है, आवश्यक नहीं है, ठीक है। यानी देखो वर्ग सम है तब तो ये हो जाएगा, वर्ग सम है, आइडम्पोटेंट है, तब तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। लेकिन यदि ऐसा है तो वर्ग सम हो ऐसा जरूरी नहीं है, समझ में आया इस बात को, अरे समझे कि नहीं समझे। अब अपन एक एग्जाम्पल से समझते हैं, देखो एग्जाम्पल, एग्जाम्पल हो जाएगा, मान लीजिए अपन एक कोई मैट्रिक्स ले रहे हैं ए क्या लिया हमने, एक मैट्रिक्स लिया है, और मैट्रिक्स है हमारी माइनस का ए, जीरो, जीरो और माइनस का ए, ये मैट्रिक्स है ना। तो क्या ये आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स है, क्या ये आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स है, तो अपन इसको चेक करना है। देखो आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स के लिए ए स्क्वायर बराबर क्या होना चाहिए, ए के, तो इसको आप गुणा करोगे, ए स्क्वायर को गुणा करो, माइनस का एक, जीरो, जीरो माइनस एक, माइनस एक, जीरो, जीरो और माइनस एक, जब आप इसको गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, देखो इसको इससे गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, वन, इसको इसको ये जीरो हो गया, इसको इससे गुणा करो जीरो, ये जीरो हो जाएगा, और इसको इससे गुणा करोगे जीरो, इसको इससे करोगे ये जीरो, इसको इससे जीरो, इसको इससे, तो ये हो जाएगा वन। लेकिन ये किसके बराबर नहीं है, किसके बराबर नहीं है, ये ए के बराबर नहीं है। ए की घात तीन करके देखो तो, ए की घात तीन, ए की घात तीन करके देखो, तो ए स्क्वायर बराबर क्या कर सकते हैं अपन इसको, ए स्क्वायर इंटू ए कर सकते हैं ना। तो ए स्क्वायर क्या है हमारे पास में, वन जीरो जीरो वन, यही है, और ए बराबर क्या है, माइनस का वन, जीरो जीरो माइनस वन, इनको गुणा करो आपस में, जब इनको गुणा करोगे तो इसको इससे गुणा करो तो माइनस का हो जाएगा, और ये इससे तो जीरो, ये इससे हो जाएगा तो जीरो, और ये इसको इससे गुणा करोगे, इससे गुणा करोगे ये भी जीरो, इसको इससे और इसको इससे, यानी कि ये माइनस वन, ये किसके बराबर हो गया, ए के, किसके बराबर हो गया, ए के। अब मुझे यही समझाना था कि देखो ये कोई मैट्रिक्स थी, ए कोई मैट्रिक्स थी ना, ए कोई मैट्रिक्स थी, देखो ए की पावर तीन बराबर तो ए हो रहा है, ए की पावर तीन बराबर क्या हो रहा है, ए हो रहा है। लेकिन क्या ये आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स बन पाई, आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स की कंडीशन क्या है कि इफ एंड ओनली इफ ए स्क्वायर बराबर क्या होना चाहिए, ए, लेकिन यहाँ तो ए स्क्वायर बराबर ए है ही नहीं, इसलिए ये क्या है, आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स नहीं है, क्या नहीं है,
आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स नहीं है, इसलिए ए इज नॉट आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स। ए इज नॉट आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स। समझ में आया इतना? ये इसका एग्जाम्पल हुआ। ठीक है, इसी तरीके से अपन एक दूसरा एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या हो जाएगा? मान लीजिए एक कोई मैट्रिक्स है 1/n 1/n। इस तरीके से कहां तक है ये? 1/n 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 और 1/n। ये कोई एक मैट्रिक्स है और कितने बाई कितने की है? ये n/n की है। कितने बाई कितने की है? ये n/n की है। तो हमें चेक करना है क्या ये आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स है। तो देखो इसका ए स्क्वायर करो, ए स्क्वायर करोगे तो 1/n 1/n और ये कहां तक है? 1/n तक। इसको किससे गुणा करेंगे अपन? गुणा करो इसे, कितना आएगा? देखो इसको गुणा करोगे तो क्या आएगा? वन अपॉन एन को 1/n से गुणा करोगे तो कितना आएगा? कैसे गुणा होगा ये? इसका पहली पंक्ति, इसका फर्स्ट कॉलम, इसके पहली पंक्ति, इसका फर्स्ट स्तंभ। तो देखो 1/n गुणा होगा 1/n से, इसी तरीके से 1/n गुणा होगा 1/n से। तो ये सारा के सारा क्या हो जाएगा? 1/n स्क्वायर प्लस 1/n स्क्वायर। कुछ इसी तरीके से आएगा। अरे इसी तरीके से आएगा कुछ। और कहां तक आएगा ये? 1/n स्क्वायर, यानी कहां तक आएगा? n तक। जब इनको जोड़ोगे तो क्या होगा? ये n/n स्क्वायर। तो एक n से एक n कट जाएगा तो क्या बचेगा? 1/n ही बच जाएगा। तो इसको गुणा करोगे ना जब तुम लोग, तो गुणा करोगे तब ये क्या बच जाएगा? 1/n। 1/n क्या होगा? क्योंकि सारे के सारे योग करोगे तो 1/n स्क्वायर प्लस 1/n स्क्वायर प्लस 1/n स्क्वायर। इसी तरीके से दूसरा उसमें भी 1/n 1/n स्क्वायर प्लस 1/n स्क्वायर। जब सब और n ये कितनी बार होगा? n बार। तो n/n स्क्वायर है ना, तो n से n कैंसिल हो जाएगा, कितना बच जाएगा? 1/n। 1/n। और ये किसके बराबर हो गया? किसके बराबर हो गया ये? a के। किसके बराबर हो गया ये? a के। इसलिए ये क्या हो गया? क्या हो गया ये? आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स। क्या हो गया? आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स है ना। इसलिए a इज ए आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स। ये क्या हो गई? आइडम्पोटेंट। ठीक है, यानी वर्गसम आव्यूह हो गया। यही इसका हुआ। अच्छा, इस पर एक रिजल्ट और है, रिजल्ट भी लिख लेते हैं। रिजल्ट देखो, रिजल्ट क्या है? रिजल्ट है हमारा रिजल्ट क्या हो जाएगा? यदि 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 ए एक वर्ग आव्यूह, यदि ए एक वर्गसम आव्यूह यदि ए एक वर्गसम आव्यूह है, यदि ए एक वर्गसम आव्यूह है, तब तब b बराबर i माइनस ए, तब b बराबर i माइनस ए भी एक वर्गसम आव्यूह होगा। b बराबर i माइनस ए भी एक क्या होगा? वर्गसम आव्यूह होगा।
यदि बी बराबर आई माइनस ए भी क्या होगा, एक वर्ग सम अवयव होगा। ये रिजल्ट है, इसका प्रूफ कर सकते हैं क्या अपन? देखो इसका प्रूफ अपन को दे क्या रखा है, ए एक वर्ग सम है। ए क्या दे रखा है अपन को, एक वर्ग सम दे रखा है ना, ठीक है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बराबर ए है। तो अब अपन देखो क्या लेंगे, बी बराबर आई माइनस ए, इसको चेक करना है। तो बी स्क्वायर लेके चलेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। इसको खोलो, देखो आई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये माइनस का 2ai, क्या हो जाएगा माइनस का 2ai, यही होगा। इनको गुणा करोगे, माइनस का ai और माइनस का ai, तो क्या हो जाएगा वो माइनस का 2ai, ठीक है, माइनस का 2ai। देखो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आई हो जाएगी ए स्क्वायर, कितना दे रखा है अपन को, ए के बराबर, और ये क्या हो जाएगा 2a। तो a में से -2a तो कितना बचेगा, आई माइनस ए। और देखो अपन ने स्क्वायर किया था ना, तो बी स्क्वायर भी क्या हो जाएगा, आई माइनस ए, क्या हो जाएगा आई माइनस ए। तो हो गया ना बी स्क्वायर बराबर आई माइनस ए। तो इस वजह से ये क्या हो गई, एक आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स हो गई। क्या हो गई ये, आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स हो गई। समझ में आया, उतारो इतना, आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स समझ में आया क्या? अरे समझ में तो आता है ना जो कुछ पढ़ रहे हैं? कुछ बच्चे बोलते हैं भाई मैं पढ़ाता ही पढ़ाता हूँ। सर आप पढ़ाते ही पढ़ाते हो, कुछ बातें नहीं करते बीच में, है बातें भी करेंगे भाई। ऐसा नहीं है बातें करना नहीं आता, बहुत बातें करना आता है, अच्छे से आता है, ऐसा नहीं है ना। अभी तो क्या अपन पढ़ रहे हैं, पढ़ाई पे ध्यान देते हैं थोड़ा। अच्छा देखो इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स, नेक्स्ट मैट्रिक्स देखो इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स को अपन क्या कहेंगे हिंदी में, हिंदी में कहेंगे अपन इसको अंतर्वलनीय, अंतर्वलनीय, ऐसे ही आएगा लिखा, अंतर्वलनीय आव्यूह, अंतर्वलनीय आव्यूह, एक वर्ग आव्यूह। अच्छा इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, देखो एक वर्ग आव्यूह aij को इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स या अंतर्वलनीय, 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 अंतर्वलीय नहीं है, अंतर्वलनीय है ना। अंतर्वलनीय है ना, ये हो जाएगा अंतर्वलनीय आव्यूह। एक वर्ग आव्यूह को अपन क्या कहेंगे, अंतर्वलनीय आव्यूह कहेंगे, अंतर्वलनीय आव्यूह कहेंगे यदि क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाए, आइडेंटिटी हो जाए, ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाए, आइडेंटिटी हो जाए। और एक चीज और है, या ए इनवर्स
बराबर ए हो जाए। ये अपन देखेंगे इनवर्स में ना, ये क्या हो जाए, ए इनवर्स बराबर क्या हो जाए, ए हो जाए। तो अब क्या होगा, चाहे तो आप इसको हटाए दो अभी। तो अंतर्वलनीय आव्यूह किसे कहेंगे, एक वर्ग आव्यूह ए बराबर ए आई जे एन बाई एन है ना, को अंतर्वलनीय आव्यूह कहेंगे। कब कहेंगे अपन इसको, यदि ए स्क्वायर बराबर क्या हो, आई हो जाए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाए, यानी ए कोई मैट्रिक्स ए है, अपन यदि उसका स्क्वायर करेंगे तो क्या मिल जाए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाए, तो वो क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स हो जाएगी। जैसे इसका कोई एग्जाम्पल एग्जाम्पल हो जाएगा इसका, मान लीजिए 1001, ये कोई एक मैट्रिक्स है, क्या है ये, कोई मैट्रिक्स है। अब यदि अपन इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो 1001 और 1001 स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, वन का वन से या क्या हो जाएगा वन, ये हो जाएगा जीरो, ये हो जाएगा जीरो, और ये हो जाएगा वन। किसके बराबर आ गया, ए के। किसके बराबर आ गया, आइडेंटिटी के। तो ये कैसी मैट्रिक्स हो गई, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। कौन सी, अंतर्वलनीय आव्यूह हो गई। ठीक है, अंतर्वलनीय आव्यूह। अब अपन नेक्स्ट मैट्रिक्स के बारे में देखते हैं, निलपोटेंट। नेक्स्ट मैट्रिक्स है हमारी निलपोटेंट। निलपोटेंट मैट्रिक्स। निलपोटेंट मैट्रिक्स को अपन क्या कहेंगे हिंदी में, निलपोटेंट मैट्रिक्स हो जाएगा हमारा शून्य शून्य भावी। शून्य भावी आव्यूह। ये क्या होगा, देखो इसकी डेफिनेशन लिखते हैं एक बार, फिर समझते हैं। एक वर्ग आव्यूह, एक वर्ग आव्यूह, एक वर्ग आव्यूह को शून्य भावी आव्यूह शून्य भावी आव्यूह कहेंगे यदि, क्या कहेंगे, शून्य भावी आव्यूह कहेंगे यदि, यहां आप इसको दूसरे तरीके से लिख लो, देखो एक वर्ग आव्यूह ए बराबर ए आई जे को सूचकांक को सूचकांक सूचकांक को बोलेंगे अपन इंडेक्स, को सूचकांक के, यानी के सूचकांक का। ठीक है, एक वर्ग आव्यूह ए बराबर ए आई जे एन वाई एन को सूचकांक के का, सूचकांक के का शून्य भावी आव्यूह, के का शून्य भावी आव्यूह शून्य भावी आव्यूह कहेंगे यदि, कब कहेंगे, शून्य भावी आव्यूह कहेंगे यदि ए की पावर के, ए की पावर के क्या हो, जीरो हो, किंतु ए की पावर के माइनस वन नॉट इक्वल टू जीरो। क्या हो, ए की पावर के माइनस वन, ए की पावर के माइनस वन नॉट इक्वल टू जीरो। शून्य भावी मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, कोई भी वर्ग आव्यूह है तो सूचकांक के का, यानी के सूचकांक का शून्य भावी आव्यूह कहलाएगा जब ए की पावर के बराबर जीरो हो। क्या हो, ए की पावर के बराबर जीरो हो। अच्छा, के क्या है,
के क्या है, के नेचुरल नंबर हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, के नेचुरल नंबर हो जाएगा। मान लीजिए कोई भी आव्यूह है, अब अपन आव्यूह को अपन मल्टीप्लाई करते जाएंगे, ठीक है, अपन मल्टीप्लाई करते जाएंगे और जहां पर उसका मान कितना आ जाए, 0 के बराबर आ जाए, किसके बराबर आ जाए, 0 के बराबर आ जाए, तो हम कहेंगे, मान लीजिए वो 3 पर जी आया, तो हम कहेंगे 3 सूचकांक का यानी इंडेक्स 3 का क्या है, ये शून्यभावी आव्यूह है। अच्छा एक बात बताओ, अपन ने कोई वर्ग मैट्रिक्स ली है, क्या अपन उसको मल्टीप्लाई करते जाएंगे क्या, कैसे पता चलेगा कि अपन को कितनी बार इसका मल्टीप्लाई करना है, कितने घात का लेना है, कितने सूचकांक का लेना है? ऐसे तो मैं मान लीजिए कोई भी मैट्रिक्स ली मैंने, एक कोई मैट्रिक्स ले ली और वो भी वर्ग आव्यूह ली, हो सके इसको मैं 1 2 पे भी नहीं आया 0, 5 पे नहीं आया, 10 पे नहीं आया, 50 करोड़ 10 करोड़ पर भी 0 नहीं आ रहा, मुझे क्या पता उसके एक स्टेप आगे बढ़ते 0 आ जाए। लेकिन मेरा तो मन यही होगा ना, अरे जो लोग कहते हैं कि लालच देना, मान लीजिए मैंने 5 तक या 10 तक इसको गुणा कर लिया, मान लीजिए a की पावर 10 तक कर लिया, अब भी 0 नहीं आया, अब भी 0 नहीं आया, तो मेरे तो मन में अगर यार क्या पता 11वें नंबर पे 0 आ जाए, तो अपन कहाँ तक करेंगे, तो इसके लिए एक बाउंडेशन है, ये कहाँ तक हो सकता है k का मान, इसके लिए एक बाउंडेशन है, आप इसको नोट करके लिख लो ना, हालांकि आप लोगों के शायद इतना आएगा नहीं, और जो बात मैं लिखवा रहा हूं वो शायद आप सुनोगे भी पहली बार। नोट क्या है, नोट है हमारा कि मैट्रिक्स का सूचकांक, जो ये मैट्रिक्स है ना, इसका सूचकांक, मैट्रिक्स का सूचकांक ये हमेशा लेस देन इक्वल टू होगा किसके, मैट्रिक्स के ऑर्डर के, किसके, मैट्रिक्स के ऑर्डर के। मैट्रिक्स की कोटि के, ठीक है, मैट्रिक्स की कोटि के सूचकांक किसके बराबर होगा, मैट्रिक्स की कोटि के या उससे छोटा होगा। मान लीजिए कोई 3 घात की मैट्रिक्स है या 3 कोटि की मैट्रिक्स है, तो उसका सूचकांक या हम कह सकते हैं ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है, 3 हो सकता है, कितना हो सकता है, 3 हो सकता है। और एक बात और, यहां पर हमारा क्या है, a की पावर k बराबर क्या है, 0 है। मान लीजिए एक कोई मैट्रिक्स है, वर्ग आव्यूह है, और वो a100 पर क्या आ गया, 0 आ गया, या a10 पर 0 आ गया, कितनी बार पर 0 आ गया, a10 पर। अब बात करो a11 की, तो a11 को अपन कैसे करेंगे गुणा, a10 इंटू ए तो करेंगे और ऐसे गुणा करेंगे, लेकिन a10 का मान तो क्या आ गया, 0 आ गया, तो इसके बाद तो सारी की सारी वैल्यूज क्या आएंगी, 0 आएंगी। अब चाहे आप a की पावर 1000 ले लो, a की पावर 1000 ले लो, वो भी तो 0 ही होगा। क्या अब हमारा तो 0 तो कहां पर आ गया, ये 10 पर ही आ गए, ये 10 पर ही आ गए, लेकिन हम कहां तक बढ़ गए, a की पावर 1000 तक, लेकिन 0 कहां पर आ गया था, a की पावर। तो इस वजह से लगाया है कि a की पावर k-1 वो है, वो क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, a की पावर k-1 भी क्या नहीं होना चाहिए, ये 0 नहीं होगा ना, ठीक है, समझ में आया इतना। अब इसकी बात समझो कि सूचकांक की, मान लीजिए एक कोई मैट्रिक्स है 3/3 की, ठीक है, अब अपन से पूछा हुआ है कि इसका सूचकांक बताइए, इसका सूचकांक बताइए। मान लीजिए क्या पता वो a पर या a स्क्वायर पर ही आ जाए, अरे a स्क्वायर पर ही आ सकता है ना, क्या पता a स्क्वायर करने पर ही 0 आ जाए मैट्रिक्स का मान। मान लीजिए a स्क्वायर पर भी 0 नहीं आया, तो आप क्या कहोगे, सर 3 पर भी आ सकता है 0, यानी इसका सूचकांक क्या हो सकता है, a की पावर 3 भी हो सकता है, क्या हो सकता है, a की पावर 3 भी। तो क्या इससे ज्यादा सूचकांक हो सकता है, सर नहीं, a की पावर 3 से ज्यादा सूचकांक नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये बाउंडेशन है कि जितनी कोटि का होगा आव्यूह, जितनी कोटि का होगा उसका इंडेक्स या सूचकांक भी उसके बराबर या उससे कम ही होगा, उससे
ज्यादा कभी भी नहीं होगा। तो अपन सूचकांक कहां तक ही चेक करेंगे, अवयव की कोटि तक ही चेक करेंगे। ठीक है, कहां तक चेक करेंगे अपन, अवयव की कोटि तक चेक करेंगे। एक एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए ए बराबर अपन को कोई एक मैट्रिक्स दे रखी है, और मैट्रिक्स दे रखी है अपन को 1 माइनस का 3 2, 1 माइनस का 3 2 और 1 माइनस का 3 2। ये 3 बाय 3 की एक मैट्रिक्स दे रखी है। ठीक है, अब बताइए कि इसका सूचकांक क्या होगा। तो देखो, अपन ए स्क्वायर करेंगे, इसका क्या करेंगे अपन, ए स्क्वायर करेंगे। तो ए स्क्वायर करो, देखो क्या ये 0 के बराबर होगा। गुणा करो, ए को 1 से गुणा करोगे 1 हो जाएगा, 3 को 1 से गुणा करोगे माइनस का 3, माइनस का 3 में से 1 गया तो कितना बचा, माइनस का 2, 2 को गुणा करोगे 1 से तो कितना हो जाएगा, प्लस का 2, यानी कितना आ गया, 0। इसी तरीके से ये सबसे गुणा होगा तो सारा का सारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसलिए क्या आ गया, 0 मैट्रिक्स आ गया। ठीक है, 0 आ गया। तो ये कौन सी मैट्रिक्स हो गई, निलपोटेंट। ठीक है, कौन सी मैट्रिक्स होगा ये, निलपोटेंट मैट्रिक्स। और कितने घात की, कितने घात की, कितने इंडेक्स की, 2 इंडेक्स की। निलपोटेंट मैट्रिक्स क्या था हमारा, ए स्क्वायर बराबर क्या हो, निलपोटेंट ए की पावर के बराबर, ए की पावर के बराबर क्या हो, 0। ठीक है, अब देखो कितने ऑर्डर, कितने ऑर्डर की थी ये, 3 बाय 3 ऑर्डर की थी ना, लेकिन हमको कितने की परी मिल गया, या स्क्वायर परी, कितने परी मिल गई हमको, ये मैट्रिक्स है, ये निलपोटेंट मैट्रिक्स पर कितने पे मिल गई, ए स्क्वायर पे। तो इसका इंडेक्स कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक है, और भी आगे भी अपन कहां तक जा सकते थे, 3 तक। कहां तक जा सकते थे, 3 तक। और कोई एग्जाम्पल इसका, एक और एग्जाम्पल लो, देखो मान लीजिए बी कोई एक मैट्रिक्स है, बी क्या है, एक मैट्रिक्स है, 1 माइनस का 2 3, 1 माइनस का 2 और 3, 1 माइनस का 2 और 3। ठीक है, देखो अब अपन क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, चेक करेंगे क्या ये निलपोटेंट मैट्रिक्स होगी। चेक करो, जब इसको अपन ने चेक किया तो ए किससे गुणा होगा, 1 से, और ये किससे होगा, माइनस का 2 से। 1 माइनस का 2 कितना हो जाएगा, माइनस का 1, और 3 गुणा होगा 1 से, तो माइनस का 1 और प्लस का 3 कितना बच गया, 2। कितना बच गया, 2। इसी तरीके से एक ये गुणा होगा माइनस का 2 से, और ये गुणा होगा प्लस का, ये 2 माइनस 2 यानी प्लस का 4 हो गया, ये माइनस का 2, प्लस का 4, प्लस का 2 बच गया, और 3 दूनी के 6, 6 माइनस का 6 में से प्लस का 2 गया, माइनस का 4 बच गया। इसी तरीके से एक गुणा होगा 3 से तो 3 हो गया, माइनस 2 होगा गुणा 3 से तो कितना हो जाएगा, 6, तो माइनस का 6 में से 3 गया तो माइनस का 3, 3 गुणा होगा 3 से तो 9, तो 9 में से कितना जाएगा, माइनस का 3, तो कितना बच जाएगा, 6 बच जाएगा। कितना बचेगा, 6। तो यहाँ भी कितना आ जाएगा, यही आ जाएगा। होगा कि नहीं होगा, देखो 0 नहीं आया ना, अगली बार 3 पे करके देखते हैं, देखो 2 माइनस का 4 6, 2 माइनस का 4 6, 2 माइनस का 4 और 6 कितना है, 1 माइनस का 2 3, यही है, यही है ना। तो देखो इनका गुणा करो, 2 को गुणा किया 1 से तो 2 हो गया, इसको गुणा किया माइनस का 4 से तो माइनस का 2, और इसको गुणा किया 6 से तो
कितना बच गया 4। इसको गुणा किया -2 से, तो -4, और ये हो गया +8, तो +4, और 6 दूनी के 12, -8, कितना हो जाएगा -8। इसी तरीके से ये गुणा हुआ 6, और 4 दूनी 8, 4 तिया के 12, तो -6, और 6 दूनी 12, 6 तिया 18, यानी कितना बच गया 12। ये इसी तरीके से ये हो जाएगा। देखो फिर 0 नहीं आया। अपन ज्यादातर कहां तक जा सकते थे, 3 तक ही जा सकते थे। क्यों जा सकते थे? क्योंकि इसका ऑर्डर कितना था 3/3 का था। कितने का था 3/3 का था। और अपन ने देखो 3 तक पहुंच गए, फिर भी 0 नहीं आया, इसलिए ये क्या होगी, ये निलपोटेंट मैट्रिक्स नहीं हो गया ना। ठीक है, यानी 1 की घात 3, ये भी 0 नहीं है, तो क्या हो जाएगा नॉट निलपोटेंट। ठीक है, ये भी निलपोटेंट नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से अपन इनको चेक करेंगे। ये अच्छी मैट्रिक्सेस हैं भाई, क्वेश्चन आते रहते हैं इन सब से, तो थोड़ा ध्यान देना है। तो आज अपन ने 2 टाइप की मैट्रिक्स पढ़ी थी, 3, 2 क्या 3 हो गई ना। पहला तो हो गया अपना आइडम्पोटेंट, उसके बाद में क्या इनवॉल्यूटरी, और तीसरा निल पोटेंट। तीनों को अपन ने अच्छे से समझा है, उनकी डेफिनेशंस को देखा है, उन पर एग्जाम्पल भी देखे हैं, किसी का रिजल्ट देखा है, किसी की प्रॉपर्टीज वगैरह देखी है। तो आज अपन इतना ही पढ़ेंगे, बाकी का अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, बाकी का अपन कहाँ देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, और पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए। और कोई प्रॉब्लम हो, कोई दिक्कत हो तो बताइए ना, आराम से बताना। और भाई वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करो, उसका कोई पैसा नहीं लगता, कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है, उससे हमारा मोटिवेशन ही बढ़ता है और कुछ नहीं। ठीक है, ओके, धन्यवाद।